भगवान ने कभी किसी बड़े व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, सो चर्चो न चलाई विनत थे। बड़े बड़े मुनियों से भगवान मिले, दंडक वन में इतने ऋषियों मुनियों के घर गए, सो चर्चो न चलाई। क्या किया प्रभु ने? बारह बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। भगवान जब चर्चा करते हैं तो या गीधराज जटायु की करते हैं या माता सबरी की करते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई, ये भगवान का स्वभाव है। हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलके आए तो उसी की चर्चा करते हैं। आज हम फलाने से मिलके आए, फोटो भी खिंचवा लेते हैं दिखाने के लिए कि देखो। और भगवान जब चर्चा करते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं जिनकी चर्चा कोई नहीं करता। इसीलिए तो भगवान, बड़ा सुंदर स्वभाव है प्रभु का। भगवान 14 वर्ष का वनवास सब करके आए तो प्रायः सब लोग भगवान को भोजन पर बुलाते थे। कभी गुरुगृह में, कभी ससुराल में, कभी कौशल्या अम्बा बनाकर। एक दिन कौशल्या जी ने सुंदर प्रसाद बनाया, भगवान राम ने प्रसाद पाया। कौशल्या अम्बा ने पूछा, पुत्र भोजन कैसा है? भगवान ने कहा, माँ बहुत स्वादिष्ट है, किंतु, और किंतु कहके चुप। कौशल्या जी को लगा न जाने किंतु क्या है, किंतु कहके चुप, और कोई पूछ भी नहीं पाया। गुरुगृह में भोजन हुआ, गुरु माता ने प्रसाद बनाया, राघव प्रसाद कैसा है? भगवान ने कहा, गुरु बहुत अच्छा है, किंतु। एक बार ससुराल गए, सुनैना जी ने भोजन बनाया, भगवान से पूछा, भगवान ने वही किंतु लगा। सीता मैया को लगा कि ये इनके स्वभाव के विपरीत, ये कहीं पर किंतु नहीं लगाते। ये किसी के यहाँ भी जाते जाए, लेकिन आज उनके स्वभाव को क्या हो गया कि जिसके भी यहाँ जा रहे हैं, जो भी उनको प्रसाद खिला रहा है, प्रसाद पाने के बाद ये कह रहे प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट था, किंतु। तो सीता मैया ने सोचा कि मुझे इस रहस्य का पता करना होगा। एक दिन सीता मैया ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया और प्रसाद बना करके भगवान को खवाया। भगवान प्रसाद पाए। सीता जी ने कहा, प्रभु प्रसाद कैसा है? भगवान ने कहा, देवी प्रसाद बहुत सुंदर है, किंतु। सीता जी ने कहा, प्रभु ये किंतु मैं आपका बहुत दिनों से सुन रही हूँ। आपने जब कौशल्या अम्बा ने भोजन कराया, उन्होंने पूछा प्रसाद कैसा है, आपने वहां किंतु लगाया। आपने मेरी माँ के यहाँ किंतु लगाया, आपने गुरु माँ के यहाँ, ये किंतु क्या है? भगवान के आंखों में अश्रु आ गए। भगवान ने कहा, देवी जब भी कोई मुझे प्रसाद खिलाता है और प्रसाद के बाद जो स्वाद की बात करता है, तो मुझे सबरी के उन झूठे बेरों की याद आ जाती है, तो मैं सब भूल जाता हूँ और मुझे लगता है प्रसाद तो बहुत अच्छा था, किंतु जो स्वाद सबरी के उन बेरों में था वो स्वाद नहीं। ऐसा स्वभाव किसका होगा? कौन देवता ऐसा हो सकता है? है इन्हीं को मेरो देवता कौशलपति राम। ऐसे प्रभु का सुंदर स्वभाव है। आज भगवान शंकर यही सोच रहे हैं और उसी समय सती जी भगवान शिव के पास में आ गई।
सती जी जब आई, शंकर भगवान ने बुलाया, बैठाया, तो पूछा, देवी कैसे परीक्षा लिया आपने? सती माता झूठ बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। बोले बाबा ने, अच्छा तो गई वहां तक क्या करने गई थी फिर? सती जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपके जैसे प्रणाम करने के लिए गई थी। मैंने आपके जैसा प्रणाम किया, कीन प्रणाम तुम्हारी ही। शंकर भगवान ने विचार किया, भाई मेरे जैसा प्रणाम करने का तो इनको अधिकार ही नहीं। क्यों? मैं तो अपने प्रभु को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, और एक स्त्री को कभी भी किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका भार धरती माँ सह नहीं पाती। जैसे ब्राह्मण अगर बिना आसन के बैठ जाए, धरती कांपने लगती है। कोई माँ अगर साष्टांग प्रणाम करे तो उनके कुछ के भार को धरती माता सह नहीं पाती। इसीलिए माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब भोले बाबा ने सोचा कि जरूर दाल में कुछ काला है। देवी कह रही है, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। अब मेरे जैसा प्रणाम करने का इनको अधिकार ही नहीं है। तब भोले बाबा ने ध्यान करके देखा, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, तब शंकर देख्यो धरि ध्यान, तब शंकर देख्यो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान करके ये ध्यान करके देखा कि ये केवल लीला क्या है। भोलेनाथ सब अंतर्यामी त्रिकाल सती कीन सीता कर देखा। मेरी पत्नी ने मेरे माथा रुकना है, अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं अब इनके साथ प्रेम करूंगा, अब प्रेम करते समय कहीं इनके भीतर मुझे मेरी माँ के दर्शन हो गए तो भक्ति की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मिटे भगति पथ कोई अनीति। अब क्या करूंगा? परम पुनीत न जाए तज, तो किए प्रेम बढ़पा। भोले बाबा के मन में संताप हो, क्यों कि परम पुनीत हैं, सती जी परम पवित्र हैं,
इसलिए छोड़ते भी नहीं बनता। और किए प्रेम बड़ पाप, अगर प्रेम करूंगा तो पाप हो सकता है। अब क्या करूं? ध्यान देना, जब जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो कुछ न समझ में आए तो उस निर्णय को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भोले बाबा ने प्रभु का स्मरण किया है, हे प्रभु ये सब आपकी ही इच्छा से हो रहा है, नहीं मेरी पत्नी मेरी बात ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपकी इच्छा से हो रहा है तो अब आप ही मुझे प्रेरणा दीजिए। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, अब आप मेरे हृदय में प्रेरणा कीजिए, मैं क्या करूं? तब भगवान राम ने उनको प्रेरणा दी और शिव जी ने संकल्प कर लिया है कि इस शरीर के साथ अब सती से मेरा मिलना संभव नहीं हो पाएगा। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, और जैसे ही भोले बाबा ने संकल्प किया देवता फूलों की बरसात करने लगे। धन्य हो भोलेनाथ, आपके सिवा ऐसा प्रण और कौन कर सकता है? आप सामर्थ्यवान हैं, राम भक्त हैं, भगवान हैं। तुम बिनु असपन करे को आना, राम भगत समरथ भगवान। तो सती जी को लगा रे इन्होंने कौन सा प्रण कर दिया, कहीं मेरा त्याग तो नहीं कर दिया। सती जी ने पूछा, हे प्रभु कौन सा प्रण किया? कीन्ह कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दया। आप सत्य के धाम हैं। अब यहाँ एक संकेत समझिए, मनोविज्ञान। जब शंकर भगवान कह रहे थे कि देवी सही सही बताना, तुमने कैसे परीक्षा ली भगवान? तो देवी जी ने तो बोल दिया झूठ। और जब अपनी बारी आई तो कह रही हैं आप तो सत्य के धाम हैं। इसका मतलब बोले मैं बोलूं तो बोलूं, मेरा चलेगा, आप नहीं बोलना। ये हमारी अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति यही होती है। तो बोले हम बोले तो बोले लेकिन आप नहीं बोलना। समस्या यही होती है। जब शंकर भगवान